नमस्कार, प्रणाम। बिहार में सत्ता का महासंग्राम अब अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच गया। जी हां, बिहार की जनता ने तय कर दी कि 2025 से 2030 तक बिहार में किसकी सरकार रहेगी। हमारा यह वीडियो आप तक पहुंचेगा, तब तक निश्चित रूप से आप अपने अपने क्षेत्र का चुनाव परिणाम जान ही गए होंगे। लेकिन एक मीडिया हाउस होने के नाते हमारी ये जवाबदेही बनती है कि हम अपने दर्शकों को, अपने चाहने वाले को, उन तक चुनाव परिणाम को पहुंचावे। अपनी इस नैतिक जिम्मेवारी को पूरा करते हुए हम लेके आए हैं सिवान जिले के 8वें विधानसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम। जी हां, सिवान जिला इसलिए कि हमारे चैनल का दायरा अभी छोटा है। हम सिवान और सारण प्रमंडल की बातें ही ज़्यादा करते हैं। इस वीडियो में हम सिवान का परिणाम लेके आए हैं। फिर हम दूसरा वीडियो सारण यानी छपरा जिला का लेके आएंगे, फिर गोपालगंज का लेके आएंगे। तीनों का परिणाम भी आपको बारी बारी से बताएंगे। इसके साथ साथ जैसे हमारे चैनल का एक नेचर है कि हम समीक्षा करते हैं, हम चुनाव परिणामों की भी बारीक समीक्षा करेंगे, औरों से हटके करेंगे। हम उन चीज़ों की समीक्षा करेंगे जिनकी चर्चाएं आमतौर पर बड़े चैनल या फिर बड़े यूट्यूब चैनल नहीं करते हैं। आप हमसे जुड़े रहें इस सत्ता के महासंग्राम में, और सत्ता के महासंग्राम में हम कई वीडियो लेके आने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सिवान जिले के 8वें विधानसभा क्षेत्र की। जी हाँ, सिवान मतगणना समाप्त हो चुका है। सभी जीते हुए प्रत्याशी अपने अपने घर जा चुके हैं सर्टिफिकेट लेकर के। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। जीतने वाले लड्डू बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, हारने वालों के घर मायूसी है। सभी जीते हुए 8 विधायकों को परमार मीडिया की ओर से हार्दिक बधाई, भविष्य की मंगल कामनाएं। जो प्रत्याशी हार गए हैं उनके लिए भी हमारी सहानुभूति है, और हम उन्हें यह कहना चाहेंगे कि यह जीवन की अंतिम लड़ाई नहीं थी। आप भविष्य में भी चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से मेहनत करें तो जीतेंगे। आइए अब चुनाव परिणाम की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 8 विधानसभा क्षेत्र हैं सिवान में। 8 में से 7 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए ने, मोदी नीतीश के नेतृत्व वाले एनडीए ने क्लीन स्वीप करते हुए 7 सीटें जीत ली हैं। केवल 1 सीट महागठबंधन को मिला है। अगर हम सीट वाइज चर्चा करें तो रघुनाथपुर विधानसभा सीट से राजद यानी महागठबंधन के प्रत्याशी ओसामा साहब जीते हैं। शेष 7 जो सीट हैं वहां एनडीए के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। 3 सीटों पर जदयू के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, और 1 सीट पर लोजपा आर के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। अगर हम विधानसभा वाइज सीटों की चर्चा करें तो पाते हैं, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 105 सिवान विधानसभा सीट। काफी चर्चित सीट रहा। यहां 6 बार के विधायक, बिहार सरकार में कई विभागों को संभालने वाले मंत्री, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, और महागठबंधन में राजद में तेजस्वी यादव के बाद जो 2-3 बड़े नेता हैं उनमें से एक नेता अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी अभी जो विधानसभा चल रहा है, जो कल परसों निवर्तमान हो जाएगा, उस 17वीं विधानसभा के विधायक भी थे। अवध बिहारी चौधरी को यहां इस बार टक्कर दे रहे थे
भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, बिहार सरकार के कई विभागों को संभालने वाले मंत्री मंगल पांडे जी। मंगल पांडे जी पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव में आए थे। इसके पहले अभी तक वो कोई भी प्रत्यक्ष चुनाव स्वयं नहीं लड़े थे। 3 बार से विधान पार्षद हैं। उनके विरोधी कहते थे कि वो चुनाव लड़ने से घबराते हैं, चुनाव लड़ने से डरते हैं। हालांकि मंगल पांडे को इसके पहले कभी पार्टी ने टिकट नहीं दिया चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए मंगल पांडे चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन उनके विरोधी कहते थे कि वो चुनाव लड़ने से डरते हैं। इस बार मंगल पांडे को सिवान विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया और मंगल पांडे पूरे दम खम से चुनाव लड़े, जिस प्रकार से चुनाव लड़ना चाहिए। सारे विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारते हुए मंगल पांडे केवल चुनाव ही नहीं लड़े, बल्कि अवध बिहारी चौधरी जैसे कदावर नेता जो अपने को अपराजय मानते थे, उनको धूल चटाती। सिवान विधानसभा में मतों की अगर हम बात करें तो मंगल पांडे को 92,379 मत मिले हैं। जी हाँ, लगभग 1 लाख के करीब मंगल पांडे को 92,379 मत मिले हैं। वहीं अवध बिहारी चौधरी को 83,000 मत ही मिले हैं। 9,370 मतों का अंतर है। मंगल पांडे 9,370 मतों से अवध बिहारी चौधरी पर जीत दर्ज किए हैं। बड़ी जीत है। मंगल पांडे का जैसा पहला चुनाव था, अवध बिहारी चौधरी अभी तक 6 बार विधायक हो रहे हैं, सांसद के भी चुनाव लड़े हैं, बार बार चुनाव लड़ने का अनुभव था, अपने को अपराजय मान रहे थे। उनको मंगल पांडे ने 9,370 मतों से पराजित किया है। अब हम आगे चलते हैं जीरादेई विधानसभा क्षेत्र। 106 जीरादेई विधानसभा क्षेत्र। यहां भाकपा माले के अमरजीत कुशवाहा विधायक थे। पिछली बार चुनाव जीते थे 2020 के चुनाव में। इस बार एनडीए ने भीष्म सिंह कुशवाहा को अपना टिकट दिया था। वो भीष्म सिंह कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी थे। बड़ा ही कड़ा मुकाबला था। बहुत सारे लोगों ने घोषणा किया था कि अमरजीत कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। परमार मीडिया का भी आकलन यही था कि अमरजीत कुशवाहा को बढ़त है। लेकिन सारे समीकरण, सारे भविष्यवाणी को धत्ता बताते हुए भीष्म कुशवाहा ने चुनाव जीत ली है। भीष्म कुशवाहा को कुल 66,287 मत मिले हैं। वहीं अमरजीत कुशवाहा को 63,601 मत मिले हैं। इस प्रकार से 2,626 मतों से भीष्म कुशवाहा ने 2,600 वोटों से लगभग भीष्म कुशवाहा ने अमरजीत कुशवाहा पर जीत दर्ज की है। और हम आगे बढ़े दरौली। जी हाँ, दरौली भाकपा माले के कदावर नेता सतदेव राम का निर्वाचन क्षेत्र। सतदेव राम वह भी अपने को अपराजय मानते थे। बड़ा घमंड था उनको अपने जीत पर, अपने संगठन क्षमता पर। उनके जो वीडियो बार बार आते थे, लेकिन दरौली की जनता ने इस बार उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया। एक नया लड़का अचानक राजनीति में आता है, टिकट घोषणा होती है, तब दरौली के लोग उसका नाम जानते हैं। लोजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया विष्णुदेव पासवान को। सिवान में जितने लोग चुनाव जीते हैं उनमें सबसे कम उम्र का यह नौजवान है। राजनीति में पहले से कोई भी भागीदारी नहीं थी। हालांकि इनकी माताजी पंचायती राज में वार्ड सदस्य हैं, लेकिन ये दरौली से आमतौर पर बाहर ही रहते थे। अचानक लोजपा आर ने इनको प्रत्याशी घोषित किया। पहले तो यह सीट दरौली का सीट भारतीय जनता पार्टी को माना जाता था, लेकिन अचानक यह सीट सेटिंग गेटिंग में लोजपा को चला गया और लोजपा ने एक नया उम्मीदवार दिया सिवान की राजनीति में। लोगों को लगा कि यह बच्चा क्या लड़ेगा चुनाव, इसको तो अभी
दरौली विधानसभा के हर गांव में घूमने में ही पूरा समय बीत जाएगा, लोग पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन विष्णुदेव पासवान ने सारे भविष्यवाणी को धत्ता बताते हुए संधार चुनाव यह प्रत्याशी लड़े। विष्णुदेव पासवान ने लगातार दौरा किया, जनसंपर्क किया, अपने एनडीए के गठबंधन के बल पर, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत संगठन है दरौली में, उसके बल पर विष्णुदेव पासवान ने जीत दर्ज की और एक अच्छी खासी जीत दर्ज की है। सदैव राम के सारे अहंकार को चकनाचूर करते हुए विष्णुदेव ने अपना सिक्का चलाया है। अब विष्णुदेव पासवान दरौली के विधायक हुए हैं। इन्हें कुल 83,014 वोट मिले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, एक नया लड़का अचानक मैदान में आता है। भाजपा के कई नेता वहां भीतरघात भी कर रहे थे, मनोज राम जैसे नेता निर्दलीय लड़ गए थे। इन सारे चीजों पर काबू पाते हुए एनडीए संगठन, विशेषकर भाजपा संगठन के बलबूते पर विष्णुदेव पासवान चुनाव लड़े और 83,000 वोट पाते हैं। सदैव राम 73,442 वोट पाते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो 9,573 वोटों से, लगभग 10,000 वोटों से विष्णुदेव पासवान दरौली से विधायक होते हैं, चुन लिए जाते हैं। अब हम बात करें रघुनाथपुर की। रघुनाथपुर बिहार का सबसे हॉट सीट, बिहार का सबसे चर्चित सीट, सिवान का सबसे चर्चित सीट रघुनाथपुर। रघुनाथपुर ही एकमात्र ऐसा सीट है जो सिवान में महागठबंधन ने जीता है और यहाँ चुनाव जीता है सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब, जो पहली बार चुनाव लड़े और जीत दर्ज की है। एनडीए के सारे समीकरण को ध्वस्त करते हुए जीत दर्ज की है और रघुनाथपुर के विधायक बने हैं ओसामा साहब। 9,248 वोट से जीते हैं चुनाव। रघुनाथपुर में ओसामा साहब को 88,278 वोट मिले हैं। वहीं जदयू के प्रत्याशी विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह को 79,030 वोट मिले हैं। कुल 9,248 वोट से ओसामा साहब चुनाव जीत दर्ज किए हैं। इनकी एक जीत एनडीए के 7 जीत पर भारी है। इन बिंदुओं पर हम बाद में समीक्षा कर लेके आएंगे। अब हम बात करते हैं दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की। दरौंदा भी एक चर्चित सीट था। दरौंदा एक ऐसा एनडीए का सीट था जहां एनडीए का कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला से लेकर प्रदेश के बड़े नेताओं ने दरौंदा से दूरी बना के रखा। दरौंदा में भाजपा के प्रत्याशी व्यास सिंह अकेले चुनाव लड़ रहे थे। अपने दरौंदा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ रहे थे। एनडीए के कई बड़े नेता अंदर ही अंदर व्यास सिंह का विरोध भी कर रहे थे। एक लोग तो खुल के विरोध कर रहे थे, भले वो नहीं कर रहे थे। उनके समर्थक खुलेआम व्यास सिंह को गाली दे रहे थे, व्यास सिंह के समर्थकों को धमकाया जा रहा था। लेकिन व्यास सिंह ने इतिहास रच दिया। महाभारत के अर्जुन की तरह सारे व्यूह रचना को तोड़ते हुए सिवान जिले में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले विधायक बन गए। तीसरी बार व्यास सिंह विधायक बने हैं। पहली बार 2019 में सिवान की उस समय की वर्तमान सांसद, जदयू के बड़े नेता, सिवान की सांसद के पति थे अजय सिंह जी, उनको हराकर व्यास सिंह ने, एक तरह से बिहार सरकार को हराकर व्यास सिंह 19 में पहली बार विधायक बने अपने कार्यकर्ताओं के बल पर। फिर 20 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया। उस समय एनडीए के 2 बड़े नेता एक निर्दलीय प्रत्याशी को खड़ा करके व्यास सिंह के खिलाफ में चुनाव में उतर गए। भाकपा माले के सबसे कदावर नेता को व्यास सिंह के खिलाफ चुनाव उतार दिया महागठबंधन ने। व्यास सिंह ने
महागठबंधन के प्रत्याशी अमरनाथ यादव को तो धूल चटाया ही, एनडीए के उन दो बड़े नेताओं को भी उनकी औकात बताई और चुनाव में जीत दर्ज किया। इस बार 5 साल के बाद जब वो चुनाव मैदान में आए तो इस बार भी अमरनाथ यादव जैसा कदावर नेता उनके सामने खड़ा था। उसके बाद महागठबंधन ने एक निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़ा करा दिया, जिसको क्षेत्र में यह माना जा रहा था कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का आशीर्वाद उसे प्राप्त है। वह कह भी रहा था कि मैं हैना साहब का प्रत्याशी हूँ, मैं उसामा साहब का प्रत्याशी हूँ। वास्तविकता क्या था ये भगवान जानते हैं, लेकिन वो प्रत्याशी क्षेत्र में घूम घूम कर कह रहा था। उसके साथ साथ एनडीए की भीतरघाट भी थी। सबके बाद व्यास सिंह ने शानदार चुनाव लड़ते हुए सबसे बड़ी जीत दर्ज की है सिवान की। व्यास सिंह को दरौंधा में कुल 87,047 वोट मिले हैं। हम बता दें कि परमार मीडिया ने दरौंधा विधानसभा को लेकर के एक वीडियो रिलीज किया था, जिसमें कहा था कि व्यास सिंह को 80,000 से ऊपर वोट मिलेंगे। हमारी भविष्यवाणी सफल हुई है। व्यास सिंह को 87,000 वोट मिले हैं। वहीं अमरनाथ यादव को 68,680 वोट मिले हैं। 18,369 वोटों से 18,367 वोटों से व्यास सिंह चुनाव जीते हैं। सिवान की सबसे बड़ी जीत है व्यास सिंह की जीत। अब हम बरहरिया की बात करें। बरहरिया में इस बार दोनों गठबंधन ने नया प्रत्याशी उतारा था। एनडीए ने इंद्रदेव सिंह पटेल को जहां प्रत्याशी बनाया था, वहीं महागठबंधन ने अरुण गुप्ता को प्रत्याशी बनाया था। काफी संघर्षपूर्ण लड़ाई हुई है। इंद्रदेव सिंह पटेल को 93,600 वोट मिले हैं। वहीं अरुण गुप्ता को 81,464 वोट मिले हैं। जदयू के प्रत्याशी इंद्रदेव सिंह पटेल 12,136 वोट से चुनाव जीते हैं। अब हम गोरिया कोठी की बात करते हैं। गोरिया कोठी में भारतीय जनता पार्टी के देवेश कांत सिंह दूसरी बार चुनाव जीत गए हैं। उनकी भी जबरदस्त घेराबंदी हुई थी, लेकिन उन्होंने शानदार लड़ाई लड़ते हुए अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, भाजपा एनडीए संगठन के बल पर देवेश कांत सिंह ने 1,05,909 मत मिला है। यानी 1,05,000 वोट, 1,06,000 वोट देवेश कांत सिंह ने पाया है। वहीं राजद के अनवारुल हक चुनाव लड़ रहे थे उनके खिलाफ, उन्हें 93,524 मत मिला है। जीत का अंतर 12,385 मतों का है। सिवान के 8 विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी लड़ाई हुई है। यहां जीतने वाले प्रत्याशी को 1,00,000 मत मिले हैं, 1,06,000 मत मिले हैं। उसी प्रकार से अगर हम महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज में हेमनारायण शाह जदयू के प्रत्याशी थे। वो 2015 में भी वहाँ के विधायक हुए थे, 2020 में चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने वापसी की है और हेमनारायण शाह ने जीत दर्ज करते हुए राजद के विशाल जायसवाल को हराया है। हेमनारायण शाह को जहां 86,813 वोट मिले, वहीं विशाल जायसवाल को 65,714 वोट मिले हैं। कुल 21,099 वोटों का अंतर है। हम अपने श्रोताओं से माफी चाहेंगे। हेमनारायण शाह का जीत का अंतर व्यास सिंह से थोड़ा ज्यादा है। हेमनारायण शाह ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। यह रहा कुल 8 विधानसभा का रिजल्ट।
हम अगले वीडियो में अलग अलग विधानसभा का विश्लेषण करेंगे, किसके जीत का क्या कारण रहा, किसके जीत का क्या, हार का क्या कारण रहा। जब तक आप जहां भी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अंत में एक बार पुनः सिवान के 8 नवनिर्वाचित विधायक, सिवान से मंगल पांडे, जीरादेई से भीष्म सिंह कुशवाहा, दरौली से विष्णुदेव पासवान, रघुनाथपुर से ओसामा साहब, दरौदा से व्यास सिंह, महाराजगंज से हेम नारायण शाह, गोरियाकोटी से देवेश कांत सिंह और बरहरिया से इंद्रदेव सिंह पटेल को परमार मीडिया की ओर से हार्दिक अभिवादन। आप अच्छे विधायक साबित हों, आप अपने समर्थकों के लिए बेहतर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।